ईरानी संसद की स्पीकर बाखिर कालिबाफ का बयान, अमेरिका को हमले का जवाब मिलेगा, होर्मुज को सिर्फ ईरान की शर्तों पर ही खोला जाएगा। यह बाखिर कालिबाफ ईरानी संसद की स्पीकर, ये देखिए आप, जो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और इसमें बताया गया कि जो अमेरिका है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और इसके अलावा साथ ही यह भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का दबदबा रहेगा। यह भी साफ तौर पर ऐलान किया गया है। और देखिए, ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर अमेरिका का हमला। बंदर अब्बास में 8 धमाकों की खबर है। अमेरिकी हमलों से बंदर अब्बास में तबाही हुई। और देखिए, चाबहार को लेकर बड़ी खबर है। चाबहार में बम धमाकों के बाद बिजली कटी है। IRNA ने बिजली कटौती की बात कही है। चाबहार पोर्ट में अमेरिका ने भीषण बमबारी की है, चाबहार पोर्ट को तबाह करके रख दिया है। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा हमला और ये बहुत बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। चाबहार पोर्ट पर हमला किया गया है। और ईरान के कोनारक और चाबहार में भी धमाके हुए हैं। कोनारक और चाबहार में करीब 10 धमाके हुए हैं। कोनारक में 3 से ज्यादा धमाके हुए हैं। यह खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, चाबहार पोर्ट के जो कलांतरी पोर्ट है, यहां पर भी हमला हुआ है। अमेरिका ने कलांतरी पोर्ट पर हमला किया है। कलांतरी पोर्ट पर अटैक के बाद भीषण धमाका, ये देखिए आप तस्वीरें और आप आवाज सुनिए। जो चाबहार पर हमला किया गया, चाबहार के कलांतरी पोर्ट पर भी हमला हुआ है। एक तरह से जो समुद्री व्यापार है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है अमेरिका ईरान का। और ना सिर्फ ये जो नुकसान है वो ईरान के लिए, बल्कि अगर दक्षिणी एशियाई देशों की बात करें तो वो भी चाबहार का इस्तेमाल इससे पहले करते रहे हैं। उनके लिए व्यापारिक रास्ते के तौर पर यह काम आता रहा है सेंट्रल एशिया के लिए। और अमेरिकी हमलों में 2 मछुआरों की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। मेहर न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है और हॉर्मुज़गन ने के CEO के हवाले से यह खबर सामने आई है। अमेरिकी हमलों में 2 मछुआरों की मौत। और ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। अमेरिकी हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ, काफी ऊपर तक उठी है आग की लपटें। तो चाबहार पोर्ट को तबाह कर दिया गया है। यह देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक जो धमाके हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका का टारगेट क्या है और यह जगह क्यों खास है। जरा इसको भी देखते हैं, क्यों खास है चाबहार। यह प्रमुख बंदरगाह है और इस वजह से इसको निशाना बनाया गया अमेरिका के द्वारा। एक बड़ी बात तो यह है। और दूसरा यह कि नौसैनिक लॉजिस्टिक्स सेंटर भी है, यानी कि एक तरीके से यहां नौसेना के लिए सारा संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है कोनारक, जो कि नौसैनिक क्षेत्र है। इस वजह से अमेरिका ने इसको टारगेट किया। ईरान के लिए यह इंपॉर्टेंट रहा है। कोस्टल डिफेंस सिस्टम यहां पर है, इस वजह से इसको निशाना बनाया गया। आप देखिए, अबू मूसा द्वीप की बात करें तो होर्मुज पर नियंत्रण वाला यह द्वीप है। क्यों खास है? क्योंकि यहां से ईरान बहुत आसानी से होर्मुज पर भी अपना दबदबा कायम रखता है। अबू मूसा द्वीप की ही बात करें जहां पर हमला हुआ, इसके अलावा बुशहर पर जो हमला किया गया है, नौसैनिक ठिकाने पर हमला किया गया। बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट भी है, IRGC बैरक सैन्य संस्थान है, यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। होर्मुज में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को अंजाम दिया गया है जहां हमला हुआ। और इसके अलावा सिरिक में हमला हुआ, यहां पर IRGC का नौसैनिक अड्डा है, इसलिए ये खास। और साथ ही साथ मिसाइल गतिविधियों का जो क्षेत्र है वो भी है सिरिक में। इसके अलावा देखिए, दूसरी अगली जगह है जास्क, जहां पर अमेरिका ने हमला किया। क्यों खास है? ये प्रमुख नौसैनिक बेस है, इस वजह से अमेरिका ने इसको टारगेट किया। प्रमुख मिसाइल बेस भी है, यानी मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। ये अमेरिका के टारगेट पर रहा। डेयर पोर्ट को भी टारगेट किया गया। तटीय सैन्य सप्लाई केंद्र है, जिसकी वजह से इसको निशाना अमेरिका ने बनाया।